आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। ये मिली नगमा हर एज ग्रुप ने बहुत इंजॉय किया है पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली हमने 78 बर्थडे सेलिब्रेट किया पाकिस्तान का। खूब पाकिस्तान को सजाया गया, बताया गया कि हम बड़े खुशहाल हैं, हम बड़े सेट हैं, हम बड़े हैप्पी हैं, हमें हर फैसिलिटी है, हमारी गवर्नमेंट हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है। और देखें, ये है हमारी गवर्नमेंट ने जो हमें प्रोवाइड किया है। 78 ईयर्स में ये हमारी तरक्की है कि बारिशें होती हैं तो हमारे यहाँ फ्लड आ जाता है हर ईयर। और जब भी इस बात पे मुद्दा उठाया जाता है तो कहा जाता है इंडिया ने पानी छोड़ दिया, बारिशें ज़्यादा होगी। और कुछ तो इतने एजुकेटेड लोग हमारे सरों पे मसल्लत हैं कि वो कहते हैं ज़्यादा ज़्यादा रेंज हो रही है ना, बारिशों की वजह से रेंज हो रही है, जिसकी वजह से फ्लड आ गया है। ठीक है, हालात ये हैं कि लोग इन चीज़ों को, क्वेश्चंस को रेज़ करने की बजाय कि 78 ईयर्स हो गए हैं, हम लोगों ने अभी तक डैम क्यों नहीं बनाए, जब हर साल हमें इस आफ़त का सामना करना पड़ता है। हर साल पाकिस्तान को फ्लड का सामना करना पड़ता है, कभी छोटे पैमाने पे, कभी बड़े पैमाने पे। तो उस फ्लड से बचने के लिए हमारे पास क्यों कोई हिकमत अमली नहीं है, क्यों हमारे पास डैम नहीं है कि ये पानी आए उस डैम में जाए, हम उसको यूटिलाइज़ करें। डैम हो तो हमारी बिजली बने, बिजली का रेट कम हो, ठीक है। पर नहीं, किसी ने ये क्वेश्चन रेज़ नहीं करना, क्योंकि हम तो अंधे गूंगे बहरे हो चुके हैं। इन सिंपल वर्ड, हमें जो दिखलाया जाता है हम वॉइस रेज़ करते हैं तो हमारी वॉइस बंद कर दी जाती है। पिछले 30 सालों में एक वाहिद प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, जिसने डैम के बारे में सोचा और उस पर काम किया, ठीक है। और वो काम अब उसने स्टार्ट किया, डैम बनाना स्टार्ट किए। पर ये जो दो फैमिली हुक्मरान हमारे सरों पे इतने सालों से मसल्लत हैं, हमारे आबाओ अजदाद के ज़माने से हुकूमत करते आ रहे हैं, और पंजाब में स्पेशली 10वीं हुकूमत है आई थिंक सो इनकी। तो इन्होंने पंजाब के लिए ये मेट्रो बस बना दी, ऑरेंज ट्रेन बना दी, लैपटॉप बांध दिए, ये स्कीम आ गई, वो स्कीम आ गई, ठीक है। पढ़े लिखे लोगों को रिक्शा दिया जा रहा है, ठीक है। तो इन लोगों को चाहिए कि ये सारे टोपी ड्रामे बंद करें, डैम बनाएं ताकि ये जो आफत आती है, जो हमारा माली जानी नुकसान करती है, उससे बचा जा सके। यही पानी उन डैम में जाए, हमें बिजली सस्ती मिले, हमें रोज़गार मिले। डैम बनेगा तो ओबियसली बहुत सारी नौकरियां निकलेंगी, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है। जो काम करना है ना इस गवर्नमेंट को, वो नहीं करना, हर वो काम करना है जो नहीं करना, जो करना चाहिए वो नहीं करना। ये तो चाहते हैं कि फ्लड आए, लोग मरे, हम आलमी मीडिया को कहें कि हो ये हम लुट गए, मर गए, हमारी आवाम तबाह होगी, हमारी मदद करें, हमें डोनेशन भेजें। थोड़ी सी डोनेशन अपनी कठपुतली जो पीपल्स हैं उनमें बांटी जाए और बाकी अपने बैंक भरे जाएं, अपनी जायदादें बनाई जाएं। ये चल रहा है, हमेशा से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आगे भी वही काम कर रहे हैं। अब हम बेवकूफ़ नहीं रही आवाम। ये मैडम मेकअप करके, ड्रेस वेरेस पूरा पहन के दरिया में बोटिंग कर रही है। भई इसको दरिया में बोटिंग नहीं करनी चाहिए, खुदा का खौफ करो, उस पानी को देखो। अगर बहुत शौक हो रहा है ना कि भई मैं जायज़ा ले रही हूँ, सैलाब ज़दगान का देख रही हूँ क्या हालात हैं, मैं बड़ी फ़िक्रमंद हूँ, तो मैडम आप उन कैंपों की तरफ जाएं जहाँ पे लोगों को खाना मैसर नहीं हो रहा प्रॉपर, उनको प्रॉपर वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। लोगों को खाना देने के लिए अपने आईडी कार्ड दिखाने पड़ते हैं। एक बंदा लुट गया है, तबाह हो गया है, उसकी बच्चों के जहेज़ चले गए हैं, उसके पूरे घर लुट गए हैं, पानी में बह गए हैं। ये गरीब लोगों के घर इतने मजबूत नहीं होते, सरिये वरिये नहीं डाले होते इन्होंने, ईंट पत्थर नहीं लगाए होते, मट्टी गारे ईंटों से बने होते हैं। एक झटका है, पानी इतना ज़ोरदार होता है, एक झटके में बहा के ले जाता है सारा कुछ। कोई डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी नहीं होते कि नीचे बह गया, ऊपर चले जाओ, ऊपर चला गया बच जाओ। लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो गई हैं। वहाँ पे जाके कैंपों में देखो क्या बन रहा है, बोटिंग नहीं करो, पता नहीं क्या ड्रामेबाजी चल रही है, कौन सी हुकूमत कर रहे हैं। और सोने पे सुहागा, मैं कुछ 2-3 दिन से देख रही हूँ एक सोसाइटी को इतना क्रिटिसाइज़ नहीं मैं कहूँगी, उछाल उछाल के बताया जा रहा है कि पार्क व्यू सोसाइटी में पानी आ गया है सैलाब का, दरिया ने अपनी जगह वापस ले ली है, ये हो गया है, वो हो गया है। भाई इस पार्क व्यू सोसाइटी में अलीड क्लास बैठी हुई है, करोड़ों अरबों के मालिक लोग बैठे हुए हैं, करोड़ों घरों पे लगा के बैठे हैं। इन लोगों के घरों में करोड़ों करोड़ों का फर्नीचर है। उसके आसपास इतनी छोटी छोटी सोसाइटियाँ तबाह बर्बाद हो गई हैं। पंजाब के इतने गांव निस्तो नबूद हो गए हैं, उनकी फसलें चली गई हैं, माल मवाशी चले गए, अपनी जानें बचा के निकले हैं, वहाँ से लोग भागे हैं एक एक जोड़े में। उनको देखो, उनकी बात करो।
عمران خان نے تو بڑا پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ یہ انلیگل جگہ ہے، علیم خان اس کو لیگلائز کروانا چاہ رہا ہے، میرے اس کے ساتھ یہ اختلافات ہیں، لیکن نہیں، ہمیں تو بات کرنی ہے پاک ویو سوسائٹی پہ، ہمیں تو فوٹیج دینا ہے ان کو. اور ایک بڑی اچھی ڈاکٹر ہیں ہماری، میں ان کی بات کافی سنتی ہوں، میں اس کو آئیڈیلائز بھی کرتی ہوں، وہ میڈم کا بھی گھر وہاں پر ہے اور وہ خود کلیم کر رہی ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے دریا کے پانی نے جو ہے وہ اپنی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، اور دریا کبھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، 50 سال بعد بھی آئے گا وہ اپنی جگہ پر واپس آتا ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ بے سر و سامان کی حالت میں سڑک پر کھڑے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا. انتظامیہ نے ابھی تک ہمارے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا. یہ ویڈیو ان کی میری نظروں کے سامنے گزری، دیکھیں وہ خود کلیم کر رہی ہے کہ دریا اپنی جگہ نہیں چھوڑتا. ظاہر ہے یہ اتنے اچھے اچھے ماشاء اللہ مشورے دیتی ہیں، زندگی کے ایکسپیرینس شیئر کرتی ہیں، آئیڈیلائز کرتی ہوں میں اس کو، میں خود سنتی ہوں. تو ان کو جب خود پتہ تھا کہ یہ دریا کی جگہ ہے، انلیگلائز کو لیگلائز کیا گیا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے کمفرٹ کے لیے وہاں گھر بنایا ہے نہ کہ سنا نہ سمجھا نہ ٹھیک ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، ساری اچھی باتیں کرنے والا یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی سارے پرفیکٹ فیصلے لے. لیکن ان چیزوں کو دکھایا جا رہا ہے، ان غریب ماؤں کو دکھائیں بھائی، جو اپنے بچوں کو بڑی مشکل سے بچا کے وہاں نکلی ہیں. یہ غریب لوگ ہیں نا، جو ان کے پاس اتنے اثاثے نہیں ہیں. یہ سنیں ذرا عمران خان کیا کہتے ہیں. عمران خان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ پاک ویو سوسائٹی کی جگہ کو لے کے علیم خان کے ساتھ مشکلات پیش آئی ہیں. یا یہ غریب لوگ جو ہیں نا، انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے، جیسے ایک نیا بچہ شروع سے سٹارٹ کرتا ہے دوبارہ سے. ان کی کوئی سرکاری نوکریاں نہیں ہیں، ان کے کوئی بڑے بڑے بینک بیلنس نہیں ہیں، ان کے ان گھروں کے علاوہ اور دوسری جگہوں پہ پراپرٹیز نہیں ہیں، نہ باہر کوئی فلیٹس ہیں.